तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है यार पार्ट 21A7 एजुकेशन के अंदर। तो यार आज का जो टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो देखो, माइनर्स एंड कोफैक्टर मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि जीवन में आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और यार ये माइनर्स और कोफैक्टर्स सीखना ज़रूरी क्यों है, इसका भी एक सवाल बनना चाहिए, बन भी रहा होगा। तो देखो, ये सीखने की सीधी सीधी वजह ये है कि अपन को आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है ए इन्वर्स, कि भाई मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाए। एक अपन ने सीखा था मैट्रिक्स। तो आप सोच रहे होगे कि यार मैं मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ, है ना। तो मैट्रिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैट्रिक्स के अंदर अपन ने सीखा था इन्वर्स निकालना। तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी अपन मैट्रिक्स में निकालना सीखते हैं क्या, इन्वर्स। तो बड़ा ही यार ईजा सा रहता है, कोई मतलब ज़्यादा कठिनाई नहीं आती, कहने का मतलब ये है। अच्छा, सीखना स्टार्ट करते हैं। किस तरह सीख सकते हैं अपन? देखो, सीखने में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। माइनर्स, जब भी माइनर्स की बात होगी ना, तो आप ये याद रखना कि 2 × 2 के क्या बोलते हैं वो होंगे, 2 × 2 के डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो अपन। लेकिन किस तरह निकाल रहे हो? तो देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, डेफिनेशन अपन बाद में आएंगे। कि भाई फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो देखो, माइनर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? अब देखो आप, कि अपन को ये पता होता था कि भाई ये इसकी पोजीशन, जो टू की पोजीशन वो A11 है। 11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। इसको अपन बोल देते R1, इसको बोल देते R2, इसको बोल देते R3, इसको बोल देते कॉलम 1, इसको बोल देते कॉलम 2 और इसको बोल देते कॉलम 3। ये A11। अब देखो, A12 है ना, और A13। सही है, A13 हो गया। तो अब देखो, जैसे ये A21 होगा, ये A22 होगा, और ये A23 होगा। A31, A32 और A33, ये आपको पता है। अब देखो, माइनर्स निकालते हैं। तो माइनर्स में क्या होता है, एम लिख देते हैं अपन, माइनर का एम। जैसे आपको कोई बोलेगा कि भाई जो टू है उसका माइनर निकालो, या फिर आप बोलोगे कि भाई M11, मतलब कौन सी पोजीशन हो गई, इस टू का अपन माइनर निकाल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अच्छा, माइनर्स निकालते कैसे हैं? तो माइनर्स निकालने के लिए सबसे सिंपल मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही, कि 2 × 2 की डिटरमिनेंट निकालनी है। लेकिन किस तरह निकालनी है? जैसे भाई 2 एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, A11 की पोजीशन 2 है, तो अपन को क्या करना होगा, इधर से तो देखो इसकी पूरी की पूरा कॉलम डिलीट कर दो, इधर से इधर पूरा का पूरा इसका रो डिलीट कर दो। रो डिलीट कर दी, कॉलम डिलीट कर दी। डिलीट इन द सेंस कि इसको भूल जाओ, बिल्कुल भूल गए। दो दो चीज़ को, इसको भूल जाओ। अब क्या दिख रही है? चार चीज़ दिख रही है आपको। तो ये चार चीज़ आप लिखो, 0, 4, 5 और ये -7। ठीक है, अब इसका आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? 0 7 जा 0, -5 4 जा 20, ये हो गया -20। ये निकल गया। ये होता है भाई माइनर्स निकालना। अब जैसे आपसे कोई बोल दे, अब जैसे आपको बोल दे कि भाई अब आगे निकालते जाओ, मतलब सबका निकालना है। अब जैसे M12, A12 मतलब M12, तो माइनर्स निकालेंगे तो M12 निकलते हैं। A12 की पोजीशन क्या है? -3। इस पर गोला करो, इधर से जो इसकी कॉलम आ रही है वो डिलीट, इधर से जो रो आ रहा है वो डिलीट, वो कर दिया। इसके अंदर ये करना होता है भाई, एलिमिनेट कर दो रो और कॉलम को, और जो बचे रहे, हम जैसे 6 4 1 -7 है, तो आप किस तरह लिखोगे भाई? M12, M12 में क्या क्या बच रहा है देख लो। 6 बच रहा है, एक तो 4 बच रहा है, 1 बच रहा है, -7 बच रहा है। 6 4 1 -7, ये बच रहा है। अब इसको अपन को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, जो डिटरमिनेंट निकालते हैं अपन। 6 7 जा 42, ये -42 और -4, तो ये हो गया -46। इस तरह डिटरमिनेंट से अपन माइनर्स निकालते हैं। अब आप इतने सफिशिएंट हो गए हो, कोई से भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। जैसे मैं बोल दूँ भाई -7 के लिए निकालो, -7 की पोजीशन क्या है? A33, तो अपन क्या लिखेंगे माइनर्स के लिए? M33। ठीक है, क्या करोगे भाई? इससे जो कॉलम आ रहा है, इससे जो रो आ रही है वो एलिमिनेट कर दी। अब क्या बच रहा है? 2 -3 6 0। क्या बच रहा है? 2 -3 6 0, बस। अब उसको सोल्व कर देना है। ये तो ऐसे ही लिखना है, 2 -3 6 और 0, और इसको आप सोल्व कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई क्रॉस क्रॉस करके, भाई 2 0 जा 0 है तो 0, माइनस का साइन आता है, और 6 × 3 -8, -18, तो ये प्लस का 18 हो गया। माइनस निकालना सीख गए। अब क्या होता है, जो कोफैक्टर होता है ना,
कोफैक्टर भी बड़ा सिंपल टर्म है यार। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कोफैक्टर के लिए। तो कोफैक्टर आप उस तरह भी निकाल सकते हो, मैं फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, मेरे को दोनों तरकीब आती है, लेकिन जो ईजी वे है, ईजी वे तो ये है, आपको एक इजी वे सिखाता हूँ मैं। आप यार सोचोगे कि यार मैंने खुद ने बनाया था ये, वैसे तो आप मानोगे नहीं। फिर बाद में मैं जब पढ़ता था ना, जब मैं 10th में था, तो मैंने खुद ने कर करके देखा था कि यार ये ट्रिक बन गई, लेकिन जब मेरा नाम नहीं हो पाया तो अब देखना, अभी भी नहीं हो पाया वैसे तो, लेकिन जब जब अब तो वैसे सब लोगों को आ गई। ये ट्रिक ये बनाई थी मैंने कि कोफैक्टर, कोफैक्टर की ट्रिक देखना भाई। 1 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। देखो अब जो मतलब बढ़ते जाओ, जैसे प्लस पहले में आ गया तो इसके आगे माइनस आएगा, इधर माइनस आ गया तो इधर प्लस आएगा, ये प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस आएगा। देखो सब जगह इक्वल बैठ रहा है, इधर प्लस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, और इधर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। ये तो याद हो गई। फॉर्मूला भी सिखाऊंगा, ये ट्रिक सीखो पहले तो। भाई ये M11 है, M11 पे अपना कितना निकला, -20 निकला। क्या प्लस बता रहा है भाई, प्लस है मतलब। अब इसको चेंज मत करना, कहने का मतलब ये है कि भाई जो -20 आ रहा है, मतलब प्लस, तो ये दिखा रहा है कि भाई प्लस है, और ये -20 आ रहा है। अब -20 आए तो क्या होगा, -20 का 20 रहेगा। अगर +20 आ जाता तो +20 रहता, माइनस आ गया तो माइनस रहा, प्लस आ गया तो प्लस लगा। तो मतलब प्लस 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 प्लस, जहाँ पर जो साइन है ना, वो ये बता रहा है कि जो जैसी वैल्यू आई है वो वैसी ही रहेगी। अब जैसे मान लो अपन ने निकाला था M12, M12 में कितना आया था, अपना M12 आया था -46, बिल्कुल सही बात है। अब -46, अब देखो M12 में क्या है, नेगेटिव साइन है। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे भाई नेगेटिव साइन है ये, -42, और ये माइनस पहले से है, तो माइनस और माइनस का 42, तो ये हो गया +42। तो जहाँ नेगेटिव साइन है ना, वहाँ पर प्लस, अगर नेगेटिव होगा तो प्लस आ जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा चलो छोड़ो, अब ये तो ट्रिक थी। अब तुम फॉर्मूला वाइज आओ, पहले तो पहले डेफिनेशन पढ़ो माइनर की, फिर एक बार और मैं करूँगा रिवाइज, जिससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कहता है, minor of an element aij of the determinant is the determinant obtained by deleting its ith row or jth column in which element ai lies. Minor of an element aij is denoted by mij। देखो मैंने बताया mij से डिनोट करते हैं, mij से अपने डिनोट करा, अपन ने क्या करा, ith रो मतलब जो रो थी। जैसे भाई जैसे 2 की कर रहे हैं, तो 2 कौन सी है, देखो मैंने बताया ना भाई, जैसे A11 है, तो 1 1 मतलब रो 1 कॉलम 1। तो 2 के लिए रो 1 कॉलम 1 डिलीट करा, 045 - 7 आया, 045 - 7 आया, तो माइनर निकल गया। अच्छा, अब बात चल रही थी अपनी कोफैक्टर की, चीज़ ही चल रही थी कोफैक्टर का। तो फॉर्मूला देखना, फिर उसके बाद मेरी ट्रिक देखना। आप कोफैक्टर को निकालते हैं, डिनोट करते हैं किससे, जैसे AIJ लिखोगे आप, तो AIJ से करोगे डिनोट। अब AIJ के बाद आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला देखना, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन बिना फॉर्मूला के भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। फॉर्मूला है -1 I + J, फिर मल्टीप्लाई के अंदर MIJ। इससे आपका निकल जाता है क्या, कोफैक्टर निकल जाता है, ये फॉर्मूला है। अच्छा अब इसको पढ़ना सीखते हैं भाई। पढ़ने के लिए बड़ा सिंपल सा है, इधर ही करेंगे वो फॉर्मूला, वापस इधर लिखेंगे और इधर ही समझाऊंगा मैं, जिससे तुम्हारी कन्फ्यूज़न पूरी क्लियर हो जाए। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था AIJ = -1 I + J MIJ। अब देखो I + J क्या होता है भाई, 1 + 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मतलब इधर तो हो गई इवन पावर, ओड पावर, इवन पावर, ऐसे चल रहा है 2 3 4, फिर देखो 3 4। तो देखो इधर 2 मिल रहा है, इधर 4 मिल रहा है, इधर 6 मिल रहा है, इन पोजीशन पे। एक तो एक इस पोजीशन पे, जो मैंने ये लिखा है, ये करवाया था ना, क्या करवाया था, ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इन पोजीशन पे क्या था, इन पोजीशन पे अपन को ये मिल रहा है। देखो -1 के पावर आप 2 लगाओगे तो -1 की पावर 2, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और MIJ तो MIJ का MIJ। जैसे भाई अगर अपन 1 1 निकालते हैं, अब देखो अब निकालो इधर 1 1, इधर निकालता हूँ मैं M11 के लिए। तो जैसे अपन A11 निकालते हैं,
A11 इजिकल टू -1 की पावर कितनी आ जाती, 1+1 i प्लस जे कितना होता है, इसे कहते हैं i, इसे कहते हैं j। तो ये हो गया 2, और एम आई जे कितना निकला था, एम आई जे -20 निकला था, तो मल्टीप्लाई -20। तो देखो ये तो स्क्वायर हो गया, और -20 तो -20 का आंसर आया, ये तो फॉर्मूले से आया। और अपनी ट्रिक क्या थी, ट्रिक देखो, -20 ही बताया था मैंने, क्योंकि पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव के बनता है, नेगेटिव बनता है। तो ये ट्रिक अगर तुम्हें समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो अगले पार्ट में मैं और बताऊंगा। अभी तो मैंने कोफैक्टर सिखा दिया, और क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारे यार और क्लियर हो जाएगा, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। तो बस यार आज की इतनी सी वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे और भी बेहतरीन टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा।